नाज़रीन इकरामी, आज हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ सफ़र का वाक़या। ताइफ के सफ़र से पहले नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और अल्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। अक्सर कुफ़ारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला को हर तरह की तकलीफ़ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी उन्हीं दिलों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह की खुलेआम इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। ताइफ का सफ़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीलाए सकीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पर जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले की 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाजा से एक नए आए मुसलमान मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा नहीं किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा ले। जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और मुअज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्कालात के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया। बाल के बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझसे शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों की जिल्लत और रुसवाई की। हे अरहमर राहिमीन, तू ही कमज़ोर का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर मुँह बिगाड़ता है और मुँह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू कर दिया है, या किसी दुश्मन के जिसके तूने मुझ पर काबू कर दिया। हे अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हो कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। पहाड़ों के फरिश्तों का हाजिर होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजाब से मना करना, मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कबीले की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है
आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे उसको हुक्म दे। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूँगा। अगर आप इरशाद दो जानिब के पहाड़ों को मिला दो जिससे यह सब दरमियान में कुचल जाए, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि और यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह की बंदगी करे और उसकी इबादत करे। यह है अखलाक उस जात के जिसके हम लोग नाम लेवा है कि हम जरा सी तकलीफ़ से किसी को मामूली गाली दे देने से भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं।